रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस हज़रत साहबज़ादा सैयद एहसानुल मुज्तबा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, जुमला मशाइख, उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, सबसे पहली दुआ तो ये अल्लाह करीम हज़रत साहबज़ादा ज़ीशानुल मुज्तबा साहब को जल्द सेहत याब फरमाए और वो यहाँ हमारे सामने फरमा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुज़ूर किबला पीर सैयद मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जिस तरह इस मनसब को संभाला और बड़ी शान शौकत और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इसे और आगे से आगे बढ़ाया, ये उन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह करीम इस फैज़ को सुबह क़यामत तक जारी रखे। इलाही ताबाबद कायम ये आस्ताने यार रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। फ़कीर को अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हासिल रही। इस स्टेज पे तो तकरीबन 72-73 से 1972-73 से एक तरफ हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, साहबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद इरशाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर इमदाद हुसैन साहब, पीर ख़ादिम, सारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे और जय्यद उलमाए किराम, अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब सांगली हिल वाले रहमतुल्लाह अलैह, कह दें रहमतुल्लाह अलैह, तकरीर के लिए तशरीफ़ लाए। नाज़्म स्टेज मैं था। जब उन्होंने हज़रत ने मुझे फरमाया कि इनका ऐलान करें, इन्होंने जल्दी जाना है, शालामार बाग के पास कहीं इन्होंने खिताब फरमाना है, तो उन्होंने भी मुझे फरमाया कि हाफ़िज़ साहब मैंने बस थोड़ा सा मुख्तसर सा खिताब करना है। मैंने उनका ऐलान किया, उन्होंने 2.5 घंटे खिताब फरमाया। तो रात 11 बजे शुरू हुए तो 1:30 बजे ख़त्म किया। हज़रत साहब ने फरमाया कि इन्हें अलविदा करके आओ बाहर गाड़ी तक। गाड़ी उनके पास नहीं थी उस वक़्त, रक्शे पे उनको भेजा। एक किताबों का बक्सा वो हमेशा दुश्मनाने अहले सुन्नत को ललकारने के लिए साथ रखते थे। मैंने अर्ज़ की हज़ूर इतनी सख्त तकरीर आप फरमाते हैं और अकेले बिल्कुल कोई खादिम भी साथ नहीं, इस तरह हालात भी अच्छे नहीं हैं, आपको कोई ना कोई बॉडी गार्ड तो साथ रखना चाहिए। फरमाने लगे हाफ़िज़ साहब मेरे साथ गौस पाक हैं, मुझे अकेला ना समझो कि मैं अकेला फिरता हूँ, मेरे साथ बहुत कामिल यकीन था उनका औलिया अल्लाह पे, सुभान अल्लाह। और बड़े बड़े अकाबिर उलमा को दावत देना फ़कीर की ड्यूटी होती थी उर्स शरीफ पे, और उनकी तकरीर करवाना, ऐलान करना हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त थी।
71 में मुझे याद, हाँ 72 में मैं गोजरे शरीफ था जामिया चिरागिया में। वहाँ इत्तेफाक एक दफ़ा दोनों साहबजादगान हज़रत हाफ़िज़ जी साहब भी और साहबजादा अनीसुल मुज्तबा साहब भी मौजूद थे। मेरा दिल चाहता था मैं शाह साहब की बारगाह में कोई नजराना अकीदत पेश करूं। पीर सैयद मोहम्मद शाह सवार अली शाह साहब रहमतुल्लाह। तो थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा शेर का मिजाज था, वहाँ एक मनकबत लिखी, इसलिए कि बराह रास्त वो अपनी तारीफ नहीं करने देते थे। ये मैंने बुजुर्गों, बहुत सारे बुजुर्गों का तरीका देखा। कर्मा वाले हजरत साहब वहाँ कोई उनकी सामने खड़ा होकर तारीफ करने की कोशिश करता था, फरमाते थे बेलिया नबी पाक जी को गल कर, हजूर की बात करो। सामने तारीफ करने से अक्सर बुजुर्ग मना फरमा देते। तो मैंने वो जो मनकबत लिखी वो फिर 72-73 से लेके मैं ताहाल गैर हाजरी न हो सुनाता आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार शरीफ पे शेर उसका पहला लिखा हुआ है, फ़कीर की निजात का जरिया। क़िबला आलम के दर का भिखारी है जो बादशाहों को खातिर मिलाता नहीं। क़िबला आलम के दर का भिखारी है जो बादशाहों को खातिर मिलाता नहीं। जिसने एक बार देखा है सरकार को, उसकी नजरों में कोई समाता नहीं। जिसने एक बार देखा है सरकार को, उसकी नजरों में कोई समाता नहीं। क़िबला आलम की अज़मत का क्या पूछना, इनके दर का है सारा ज़माना गदा। इनका घर है वो घर जिसमें जिब्रील भी बेइजाज़त कभी आता जाता नहीं। इनका घर है वो घर जिसमें जिब्रील भी बेइजाज़त कभी आता जाता नहीं। दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा ने पूछा आप कौन है? उसने कहा एक अराबी, मिलना चाहता हूँ, हजूर की बारगाह में हाजिरी चाहता हूँ। फरमाया इजाजत नहीं है, वापस चले। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी पता ये कौन है? ये आज तक किसी घर में इजाजत लेके नहीं आया, ये सिर्फ इस घर का खासा है कि यहां इजाजत के बगैर आ नहीं सकता, किसी को इजाजत नहीं। फरमाया आओ भी तो इजाजत लेके आओ, जाओ भी तो इजाजत लेके आओ। जितनी देर आप पसंद फरमाए उतनी देर बैठो और फिर उठ के चले जाओ, इजाजत लो। आपको ज्यादा देर बैठ के तकलीफ ना दो। ये घर मुबारक कायनात में इस घर जैसा घर नहीं है। और हमने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत साहबजादा सैयद मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैह के साथ
लाहौर से लंदन, लंदन से जद्दा, जद्दा से मदीना मुनव्वरा तक का सफर किया बकौल जिगर मुरादाबादी। जिगर कहता जिगर राह वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। आस्ताने आलिया पीर कलूनी शरीफ, जिगर गोशाए सैयद अनीसुल वरा, पीर सैयद एहसानुल मुज्तबा, पीर सैयद ज़ीशानुल मुज्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दें एक दफा, उन जैसा अब कोई नजर नहीं आता। हजरत साहबजादा सैयद अनीसुल मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैह, किबला आलम नुमा। आंखों आंखों में अल्लाह वालों की निगाहों के मनाजिर देखो, आंखों आंखों में ही पैगाम वफा देते हैं। और आते क्यों हैं? मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी सुनाया था। लोग कहते हैं क्या लेने जाते हो? मैंने कहा आओ आपको बताते हैं। आओ बताऊं तुझे मुर्शिद हमें क्या देते हैं। आओ बताऊं तुझे मुर्शिद हमें क्या देते हैं। दर्द दिल देते हैं फिर उसकी दवा देते हैं। दर्द दिल देते हैं फिर उसकी दवा देते हैं। दर्द दिल देते हैं। और ये दुनिया के किसी शॉपिंग सेंटर से नहीं मिलता, किसी मार्केट से, किसी बिजनेस सेंटर से, किसी प्लाजे से नहीं मिलता। दर्द दिल अल्लाह वालों की बारगाह से मिलता है। फरमाया आते इसलिए हैं, इनके दुनिया की सारी नेमतें जहां जहां भी जाओ, मालो दौलत हर शय होगी, लेकिन ये दर्द दिल अल्लाह वालों के पास ही होगा। ये दर्द दिल देते हैं फिर उसकी दवा देते हैं। मिना में, अरफात में हुजूर किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद अनीसुल मुज्तबा रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हमने मिना में भी महफिल मिलाद की, अरफात में भी महफिल मिलाद की, और मदीना मुनव्वरा में तो रोज करते थे। हजरत सैयद फजलुर रहमान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह के नाना जी रहमतुल्लाह अलैह 2 साल पहले विसाल से पहले जब वो यहाँ थे तो मुझे फरमाने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहे हैं काफी देर दा। अब मैं जाना उठ के, मैं बीमार हूं, मैं ज्यादा देर नहीं बह सकता। और नाच सुना जी उसे सुना ना मदीने शरीफ। मदीने शरीफ भी नाच सुनते थे, और कौन सी सुनते थे? नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, हवाए देश महबूबा दे जाई, हवाए देश महबूबा दे जाई, मेरा पैगाम हजरत सुनाई। और मुशर्रफ गर्चे शुद जामीज़े लुत्फ़श खुदाया करम बारे दिगर कुन,
और ये मुजर्रब नुस्खा है। हजूर की बारगाह से वापसी पे आते हुए ये शेर अर्ज कर रहे हैं तो हाजिरी बार बार होगी। मुझे ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई उस रोज़े शरीफ के कोल खड़े होकर कितने लागे जिथे भी जगह मिले उत्थे भी ये पढ़ना ही। खुदाया फिर दोबारा भी दिखाई। मुहर्रमुल हराम की बहुत सारी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब की सदारत में गोजरा भी, लाहौर भी और बैरून मुल्क भी फ़कीर को करने का इत्तेफाक हुआ। आज मैं 9-10 मुहर्रम को अपनी मस्जिद में अर्ज़ कर रहा था कि शहादत का जिक्र कुरान पाक में जहाँ शहादत का जिक्र आया ना पहला, वहाँ 2 दफ़ा सब्र का जिक्र आया। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। पहले सब्र का जिक्र किया, फिर शहीदों का जिक्र किया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शहीद जहां जहां शहीदों का जिक्र हो रहा है, अगर वहां सब्र है तो वहां शहीद भी हैं। अगर वहां, अच्छा वैसे आसान सी बात अर्ज कर दूं, चीखना, चिल्लाना, धाड़ना, ये सारा कुछ खिलाफ सब्र है। तो ये आयतें तो अहले बैत अतहार के घर नाजिल हुई थी, उनसे ज्यादा कायनात में सब्र करने वाला कौन होगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक जवान की लाश मैयत लेके आते थे और पढ़ते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आते थे, फिर कदम डगमगाए नहीं, जर्रा बराबर घबराए नहीं। अल्लामा इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया